गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपन ने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल और उस फिनोल से लगे हुए जो ग्रुप है ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पर उनसे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन सभी कंपाउंड्स की आज एसिडिक स्ट्रेंथ कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन रहता है कि इनके ऑर्डर को अपन कैसे डिस्क्राइब करें, किस तरह से कैलकुलेट करें, किस तरह से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ये सारे क्वेश्चंस आज यहाँ सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं इस फिनोल और इस ग्रुप की, तो यहाँ जो ग्रुप हो सकते हैं वो हो सकती है क्लोरीन या हेलोजन्स, या हो सकता है कोई CH3, या हो सकता है कोई एल्कोक्सी ग्रुप, या हो सकता है कोई CH3 ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन कौन से Cl लगा दिया मैंने, CH3 लगा दिया मैंने, ऐसे ही CH3 लगा दिया मैंने, और OR ग्रुप लगा दिया मैंने, ऐसे ही एक और ग्रुप लगा सकते हैं अपन NO2 ग्रुप। तो इन कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ जब ये इस फिनोल से जुड़े हुए होंगे तब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसिडिक स्ट्रेंथ की इस फिनोल की, तो इस फिनोल पे दो तरह के ग्रुप लगे हुए होंगे। ध्यान रखना, यहीं से कंसेप्ट होगा और यही सबसे इजी ट्रिक होगी। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होंगे और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए होंगे। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करूं तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेंगे, और यहां ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। यानी यहाँ एसिडिक नेचर कम हो जाएगी, यहाँ एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या होगी, एसिडिक प्रॉपर्टी कम होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ OH का यहाँ से इस H+ का फ्री होना आसान नहीं होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो यहाँ से इस ऑप्शन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये क्या करेगा, इस H+ के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H+ को फ्री करेगा। देखिए कुछ इस तरह से। अगर मैं बात करूं फिनोल के एसिडिक प्रॉपर्टी की, जनरल अपन जानते हैं कि फिनोल में जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होता है, और उस रेजोनेंस की वजह से देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग में थ्रू द कंजुगेशन लोन पेयर क्या हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। जब ये इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ इस ऑक्सीजन एटम पर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए, यहाँ जो ऑक्सीजन एटम है, इस ऑक्सीजन एटम पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये इस H के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहां से इस H+ को फ्री कर देगा, और ये कंपाउंड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ये जो H+ है उसी की वजह से ये फिनोल अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब यहाँ जो H है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह से आसानी से निकल जाए या आसानी से नहीं निकले। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो ये H आसानी से नहीं निकलेगा, यानी इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को कर देगा, इंक्रीज कर देगा, H+ को इजिली फ्री कर देगा। तो ये अपने पास देखना है। चलिए अब देखिए, आपको याद रखना है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, यहाँ जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसमें अपन कौन कौन से कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए, यहाँ जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसमें अपन यूज करेंगे -R इफेक्ट। ठीक है, फिर यूज कर सकते हैं, अगर -R नहीं है तो हो सकता है -H हो सकता है फिर -I हो। अगर मैं इसमें भी बात करूं तो हो सकता है कि दो ऐसे ग्रुप हों जिनके -R इफेक्ट लग रहे हों, तो एक का ज्यादा R इफेक्ट होगा और दूसरे का कम R इफेक्ट होगा, और तीसरे का हो सकता है बहुत ही कम R इफेक्ट हो। ऐसे अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं तो हो सकता है एक ग्रुप का बहुत ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो, फिर उससे कम हो और फिर उससे कम हो। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ मैक्सिमम हाइपर रेजोनेंस शो कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कंपेयर में अगर 2 या 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो और उनका R इफेक्ट कंपेयर करना हो तो सबसे ज्यादा वाले R इफेक्ट फिर थोड़ा सा कम वाला, इस तरह से अपन क्वेश्चंस को यूज करते हुए उनको सॉल्व करेंगे। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही -I इफेक्ट में हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो, फिर बहुत कम वाला ग्रुप हो और बहुत ही कम, यानी यहाँ मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही कम -I इफेक्ट काम कर रहे हैं। तो इनकी वजह से तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ, बस यही चीज समझनी है भाई। यहाँ हो सकता है +R इफेक्ट हो जिसकी वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो
तो इनका प्लस आर इफेक्ट लग जाए, हो सकता है यहाँ पर प्लस एच इफेक्ट लग रहा हो, या हो सकता है यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा हो। इसमें भी वही चेक करना है कि प्लस आर इफेक्ट ज्यादा हो, और भी ज्यादा हो तो उसके एसिडिक प्रॉपर्टी और भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से अपन यहाँ पे भी अपन यही कंसेप्ट लगाएंगे कि कहाँ आर इफेक्ट ज्यादा है कहाँ कम है। ठीक है, जहां आर इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत कम हो जाएगी। ये कंसेप्ट अपने को यूज करना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। इन्हीं इफेक्ट्स को यूज करते हुए यहाँ ये सभी ग्रुप से रिलेटेड जो कंपाउंड होंगे फिनोल के, उन कंपाउंड्स को अपन बारी बारी से सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन Cl की। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ Cl के रेस्पेक्ट में, यहाँ जो हेलोजेंस लगी हुई होती हैं जनरली अपन इस हेलोजेंस का अपन और तो प्लस आर इफेक्ट भी देखते हैं और माइनस आर इफेक्ट भी देखते हैं। लेकिन जब भी इस तरह के जो क्वेश्चंस अपन सोल्व कर रहे हैं एसिडिक प्रॉपर्टी वाले, तो इस हेलोजन का अपन कौन सा इफेक्ट देखेंगे, माइनस आई इफेक्ट देखेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है, कौन सा इफेक्ट देखेंगे, माइनस आई इफेक्ट के रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलिए मैं सबसे पहले जो कंपाउंड है वो ले रहा हूं मैं हेलोजन वाला। ये ले लिया मैंने सिंपल फिनोल, सिंपल फिनोल। ठीक है, यहां ले लिया मैंने ऑर्थोक्लोरोफिनोल, यहां ले लिया मैंने मेटाक्लोरोफिनोल, और यहां ले लिया मैंने पैराक्लोरोफिनोल। देखिए ये सिंपल फिनोल है, यहां पर ये Cl लगा हुआ है, ये Cl लगा हुआ है और ये Cl लगा हुआ है। अब देखिए मैंने ये कहा कि जो हेलोजन है उस हेलोजन का केवल और केवल माइनस आई इफेक्ट ही कंसीडर करना है जब भी आप एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ जो Cl है ये जस्ट इस OH के पास में लगा हुआ है, यानी यहाँ माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। ये मेटा पोजीशन पे लग रहा है, इसका मतलब यहाँ माइनस आई इफेक्ट इसके कंपेयर में कम होगा। ठीक है, और यहाँ पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ इस Cl का माइनस इफेक्ट बहुत कम लगेगा। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए पहले। ठीक है, अगर मैं सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट की बात करूं तो इन तीनों में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इस Cl का लगा हुआ है जो इसके जस्ट क्लोज लगा हुआ है। फिर यहाँ मेटा पोजीशन पे कम लग रहा है, वो सबसे कम पैरा पोजीशन पे लग रहा है, और ये है सिंपल फिनोल। तो जनरली मैं ये कह दूं कि इस सिंपल फिनोल की एसिडिक प्रॉपर्टी इन तीनों के माइनस आई इफेक्ट से क्या होगी, कम होगी। क्योंकि मैंने आपको ये कहा है कि अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो यहाँ माइनस आर इफेक्ट देखना है, फिर माइनस एच इफेक्ट देखना है और माइनस आई इफेक्ट देखना है। अब देखिए यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट में भी क्या कहा मैंने, इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। जिसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी होगी, इस ऑर्थो वाले की, यानी इसको मैं नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4, तो यहाँ सेकंड की एसिडिक प्रॉपर्टी थर्ड से ज्यादा होगी, और थर्ड की एसिडिक प्रॉपर्टी फोर्थ से ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा सबसे कम जो होगी वो किसकी हो जाएगी, इस सिंपल फिनोल की हो जाएगी, फर्स्ट वाले की। यानी यहाँ कह सकता हूँ यहाँ ऑर्थो, यहाँ मेटा, यहाँ पैरा, और यहाँ जो सिंपल फिनोल है उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये था अपने पास पहला क्वेश्चन, जो अगर फिनोल के साथ में Cl ग्रुप लग जाए तो फिर अपन उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए ये था अपने पास CH3 के रेस्पेक्ट में। देखिए अब अपन क्या करते हैं, इसी ग्रुप की जगह अपन, इस Cl की जगह अपन कौन सा ग्रुप रख रहे हैं, NO2 ग्रुप लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए मेरे पास एक सिंपल फिनोल है जिसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, ये मैंने ले लिया सिंपल फिनोल। ठीक है, फिर दूसरा मैंने NO2 को ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया, ये NO2 ऑर्थो पोजीशन पर। अब यहीं अगर मैं NO2 की बात करूं तो यहाँ NO2 को मैंने मेटा पोजीशन पर ले लिया, और यहाँ पर ले रहा हूं मैं इसको NO2 को पेरा पोजीशन पर। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, मैं ये नोट लिख रहा हूँ, इस नोट को आपको याद रखना है कि अगर एक ही ग्रुप का अगर मैं R और हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा हूँ तो ध्यान रखना है कि रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज वर्क both is work at ortho and para position
एट ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन विद इक्वल इंटेंसिटी, यानी उनकी जो इफेक्ट होगा वो सेम इंटेंसिटी पे होगा, सेम इंटेंसिटी के साथ होगा जब वो ऑर्थो और पेरा पे लग रहा हो। तो जब ऑर्थो पेरा पर सेम इंटेंसिटी से रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क कर रहा होता है, सेम ग्रुप की बात कर रहा हूँ, सेम ग्रुप की, जब अलग अलग हो तो आर को और इंडक्टिव इफेक्ट भी देखेंगे अपन, प्लस आर और माइनस आर भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा कि जब सेम ग्रुप लगे हुए हों और उनका आर हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इक्वल इंटेंसिटी पे लगेगा, तो मैंने कहा कि जब दोनों का अगर इक्वल इंटेंसिटी में ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर इफेक्ट लग रहा है तो फिर उस केस में उनके माइनस आई इफेक्ट को भी कंसीडर करेंगे। इसके अलावा अगर वहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, क्या कह रहा हूं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो अपन उसको भी अपन कंसीडर करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो यहाँ जो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लग रहा है उसका रेजोनेंस जितना लग रहा है माइनस आर, उतना ही माइनस आर यहाँ पे भी लग रहा है। क्या कह रहा हूँ, जितना रेजोनेंस इस ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा है उतना ही रेजोनेंस इसके पेरा पोजीशन पे भी लग रहा है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो यहाँ कौन सा इफेक्ट काम करेगा, माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि ये ऑर्थो NO2 पेरा मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। अब देखिए जब दोनों में रेजोनेंस इक्वल इंटेंसिटी में लग रहा है तो फिर मैं चेक कर सकता हूं इनके माइनस आई इफेक्ट को भी, लेकिन माइनस आई इफेक्ट के कंपेयर में अगर मैं यहां देखूं तो यहां माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगता है, यहां पर कम लगता है। लेकिन यहां पर इस NO2 का अगर मैं देखो जाऊं तो यहाँ जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के साथ में ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन भी कर रहा है। कौन सा, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो जब इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग यहाँ बन रही है तो यहाँ से जो ये एच है वो इजीली फ्री नहीं हो पाएगी कंपेयर देन इस पेरा के। तो देखिए यहाँ जो ऑर्डर होगा वो देखो सबसे लास्ट में सिंपल चला जाएगा, यानी सिंपल फिनोल कह दो या उसका मैं नंबर देता हूँ 1, ये सबसे कम हो जाएगा और ये पेरा वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी फोर्थ पोजीशन वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद में देखा जाए तो यहाँ ऑर्थो वाला रहेगा और फिर देखो यहाँ आर और यहाँ माइनस आई है तो रेजोनेंस माइनस आर बहुत ज्यादा डोमिनेंट होगा कंपेयर टू माइनस आई के, तो यहाँ पर हो जाएगा मेटा और सबसे लास्ट में कौन सा जाएगा, सिंपल। तो यहाँ हो गया फोर्थ सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड और सबसे लास्ट में फर्स्ट। तो आप दोनों तरह से अगर इस तरह से पूछ रहा है तो बता सकते हो ऑर्थो मेटा पेरा पोजीशन की बेसिस पे, और अगर आपको नंबरिंग देके पूछ रहा है तो भी आप बता सकते हो। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फिनोल फॉर द रिलेटेड NO2 ग्रुप जो ऑर्थो मेटा पेरा पोजीशन पर लग रहे हैं उनका ऑर्डर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास था, अपने पास NO2 के रिस्पेक्ट में। चलिए तीसरा देखते हैं अपन, तीसरा मैं CH3 के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं। अगर मैं मिथाइल ग्रुप जोड़ता हूं तो क्या होगा, तो मैंने यहां सिंपल NO2 ले लिया, सॉरी सिंपल फिनोल ले लिया, फिर फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर CH3 अटैच कर दिया मैंने, फिर मेटा पोजीशन पर CH3 अटैच कर दिया मैंने, और फिर पेरा पोजीशन पर CH3 को मैंने अटैच कर दिया है। यहां देखिए अगर मैं CH3 की बात करूं तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा है, पेरा मेटा पोजीशन पे लग रहा है और पेरा पोजीशन पे भी CH3 लग रहा है। अब देखिए CH3 का अगर अपन जनरल बात करें तो यहाँ जो CH3 होगा उसका प्लस H इफेक्ट लगेगा और यहाँ जो CH3 होगा उसका भी प्लस H इफेक्ट लगेगा। दोनों की इंटेंसिटी भले ऑर्थो पर हो या पेरा पोजीशन पर हो, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस की इंटेंसिटी सेम होती है, ये ध्यान रखना है। तो फिर अपन क्या चेक करेंगे, फिर अपन यहाँ पर इसका अच्छा यहाँ कौन सा आई इफेक्ट काम करेगा, कौन सा इफेक्ट काम करेगा, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। अब देखो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है तो जाहिर सी बात है हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच के कंपेयर में अगर मैं इसकी एसिडिक इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ, और अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्लस आर के, प्लस आर के इनवर्स। अच्छा इसमें भी उल्टा इसको ऐसे रख लेंगे कि सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा काम करेगा,
प्लस आई वाला, फिर प्लस एच वाला और सबसे लास्ट में प्लस आर। यहाँ पे भी देखा जाएगा तो प्लस आई का कम होगा, फिर छोटे वाले को देखा जाएगा और सबसे कम छोटे वाले, यानी ये ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा कंपेयर इसके। अगर मैं यहाँ पे भी देखूं तो जहां प्लस आर ज्यादा लग रहा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी कंपेयर देन इनके। इस तरह से आप यहाँ पे भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है, अब मैं चेक कर रहा हूँ इनका इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ देखो इसके कंपेयर में तो ये दोनों लेस एसिडिक हो गए, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। तो ऐसे जनरल अगर मैं कहूँ तो ये सिंपल फिनोल को सबसे आप आगे रख सकते हो, फिर इसके बाद में इस मेटा वाले को आगे रख सकते हो। अब बात होती है इन दोनों की, जब दोनों का प्लस आर प्लस एच सेम लग रहा है तो फिर अपन चेक करेंगे इनके प्लस आई इफेक्ट को भी। यहाँ प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा और यहाँ प्लस आई इफेक्ट क्या लगेगा, इसके कंपेयर में कम लगेगा। जहां प्लस आई इफेक्ट कम लगेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस ज्यादा वाले प्लस आई इफेक्ट के क्या होगी, कंपेयर में ज्यादा होगी, यानी इसकी इस एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर इसके क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं लिख सकता हूँ फिर पेरा को और सबसे लास्ट में लिखूंगा मैं ऑर्थो को। ये लीजिए, या अगर मैं नंबर दे दूं 1 2 3 और 4, यही समझना है, ध्यान का। हाइपर कॉन्जुगेशन देख लिया मैंने और हाइपर कॉन्जुगेशन वालों को सबसे लास्ट में रख लिया, ये ऑर्थो और पैरा वाले को, ठीक है। मैंने सबसे कम किसको सबसे आगे किसको रख लिया, सिंपल फिनोल को, फिर इसके बाद में ये रख लिया प्लस आई इफेक्ट वाले को, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन की इंटेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सेम है, तो फिर मैं चेक कर रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ इस CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि पास में, और यहाँ इसके कंपेयर में ये कम लग रहा है। तो जिसका प्लस आई इफेक्ट कम लग गया उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या कर लिया, इस पैरा पोजीशन वाले को इसके कंपेयर में ज्यादा एसिडिक रख लिया। क्यों रख लिया, क्योंकि यहाँ पर कम प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो इसका अगर मैं ऑर्डर निकालूं तो सबसे आगे फर्स्ट हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और सबसे लास्ट में सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, ये था अपने पास CH3 वाला क्वेश्चन। अब अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एक और। एल्कोक्सी ग्रुप का लेता हूं मैं। एल्कोक्सी में OR भी हो सकता है और इथॉक्सी भी हो सकता है, यानी मिथॉक्सी और इथॉक्सी दोनों रख सकते हैं। ये OH OR ऑर्थो पर OR लगा दिया, मेटा पे लगा दिया और अब मैं पेरा पर लगा रहा हूं, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस OR का प्लस R लग रहा है, यहाँ इस OR का माइनस R लग रहा है और यहाँ पे भी इस OR का प्लस R लग रहा है। यहाँ जो रेजोनेंस होगा प्लस R, उसकी इंटेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सेम होगी। अब देखिए फिर दूसरा कौन सा इफेक्ट देखेंगे, यहाँ देखेंगे माइनस आई इफेक्ट। इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा क्योंकि इसके पास में है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए। और दूसरा यहाँ जो माइनस आई इफेक्ट होगा इसके कंपेयर में क्या लगेगा, कम लगेगा। अब देखो, एक तो प्लस R लग रहा है, तो प्लस R की वजह से तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। किसकी, मेटा वाले की। क्या कह रहा हूं, इनके प्लस R इफेक्ट तो सेम लग रहे हैं, लेकिन प्लस R इफेक्ट की वजह से इसकी इंटेंसिटी एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों की, ऑर्थो वाले की और पैरा वाले की, दोनों क्या हो गए, कम हो गई। किसके कंपेयर में, मेटा वाले के कंपेयर में। फिर मैंने कहा इन दोनों में से किसको देखूंगा, तो इन दोनों में से जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा वर्क करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यानी मैं ये लिख सकता हूं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो माइनस R के प्रोपोर्शनल होगी, माइनस H के प्रोपोर्शनल होगी, माइनस I के प्रोपोर्शनल होगी। अगर यहाँ पर एक जगह प्लस आ रहा है तो इनवर्सली बताया था मैंने, और अगर माइनस I आ रहा है तो वो प्रोपोर्शनल बताया था। इसलिए यहाँ जो R है उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी इसके मेटा वाले के कंपेयर में क्या हो गई, कम हो गई। तो यानी मेटा वाले को सबसे आगे ले सकता हूँ। बात समझ में आई, इस मेटा वाले की एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब देखिए यहाँ दोनों का क्या लग रहा है, प्लस R इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है जिनसे प्लस R इफेक्ट लग रहा हो, इसलिए मैं सबसे सिंपल वाले को सबसे आगे ले लूंगा, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, यहाँ प्लस R इफेक्ट लग रहा है, इसका मतलब इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगी, कम होगी। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों का अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो किसके बेसिस पर सिलेक्ट करूंगा, इनके इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर। देखो पहले मैं दोबारा समझा रहा हूँ, मैंने पहले क्या देखा, इनका सिंपल इफेक्ट, ये सिंपल था, ये प्लस R, ये माइनस R और ये प्लस R, ठीक है। वापिस समझा रहा हूं, एक बार समझने की कोशिश करना।
होगा क्या कि जिसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, प्लस आर इफेक्ट वाला एसिडिक प्रॉपर्टी को कम कर रहा है और माइनस आई वाला एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो मैंने मेटा को सबसे आगे रख लिया। फिर मैंने देखा यहाँ प्लस आर है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसके एसिडिक प्रॉपर्टी इन दोनों की और तो अब पहला वाले के कंपेयर में ज्यादा होगी, इसलिए मैंने सिंपल को रख लिया। अब अगर मैं इन दोनों को भी कंपेयर करूं तो यहाँ पर इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा कंपेयर देन इसके माइनस आई इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का भी काम करती है, इसलिए यहाँ इस OR में जो ऑक्सीजन है OR ग्रुप का वो कंपेयर इसके माइनस इफेक्ट ज्यादा कम करेगा, इसलिए यहाँ पर फिर ऑर्थो को रखा जाएगा और सबसे लास्ट में पेरा को रखा जाएगा। अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो नंबरिंग में सबसे आगे इसको रखा जाएगा, थर्ड को, फिर फर्स्ट को, फिर फोर्थ यानी सेकंड को और सबसे लास्ट में फोर्थ को। ये इस तरह से आप इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया अपने पास OR ग्रुप के रेस्पेक्ट में। अब OR में क्या हो सकता है, OH OR में मिथाइल लगा सकता है, R की जगह मिथाइल लगा सकता है, उस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में देखो ये हो गया अपने पास, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब CH3 बच रहा है। ठीक है, अगर मैं CH3 की बात करता हूं तो यहाँ CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाएगा। तो मैं एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन इसको समझाऊं, इससे पहले इस क्वेश्चन को ले लेता हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखिए अपन हाइपर कॉन्जुगेशन दो तरह से देखते हैं, एक माइनस प्लस H और एक माइनस H, यानी एक प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और एक माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी ये जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से होगा और ये होगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होगा। यहाँ देखा जाए तो जो CH3 ग्रुप लगता है उसका प्लस H ज्यादा होता है कंपेयर देन C, जो आइसोटॉप्स होते हैं ना उनके कंपेयर कर रहा हूँ। फिर सबसे लास्ट में किसका होगा, CT3 का। देखना यहाँ पे प्लस H इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ प्लस आई इफेक्ट की बात होती तो ये CH3 का प्लस आई इफेक्ट कंपेयरली कम होता है कंपेयर देन इसके ड्यूटेरियम के, और ड्यूटेरियम का प्लस आई इफेक्ट कम होता है कंपेयर देन ट्राइटियम के। तो ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, CX ग्रुप लगा हुआ होगा। अब CX की बात की जाए तो माइनस H के रेस्पेक्ट में CI3 का माइनस H इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा कंपेयर देन CBr3 के, फिर CCl3 के और सबसे कम CF3 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसका कौन सा इफेक्ट काम करेगा, माइनस आई इफेक्ट। देखो कैसे, यहाँ मैंने बेंजीन लगा दिया, अब खुद सोच के देखो कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लगा हुआ है और कार्बन है, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर अगर मैं आयोडीन को ले लेता तो यहाँ क्या होगा, ये इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कंपेयर देन इसके फ्लोरीन के। तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर माइनस। तो यहाँ फिर इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली डिलोकलाइज कर लेगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा माइनस चार्ज किसका लग रहा है, CI3 का, फिर कम और सबसे कम किसका हो जाएगा, CF3 का। तो इस तरह से यह याद रखना है कि यहाँ माइनस H किसका काम कर रहा है। अगर यहाँ पर अगर माइनस I का देखता तो मैं सबसे ज्यादा किसको देखता, फिर CF3 को देखता, इस तरह से CCl3 और CF3। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखना है। अब देखो इसी के बेसिस पे देखा जाए तो मैं CH3 ले रहा हूँ, अगर CH3 के मैं ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पर लगाता हूँ तो फिर इसको किस तरह से सोल्व करूंगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना भाई, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है वो भी अभी इजी वे में सोल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मैंने सिंपल फिनॉल ले लिया, फिर मैंने ऑर्थो पर इसको लगा दिया, फिर मैंने मेटा पे लगा दिया और फिर मैंने पेरा पे लगा दिया इसको। ये लीजिए, अब देखो CX है तो X का कौन सा, CH3 का कौन सा इफेक्ट काम करेगा, माइनस H इफेक्ट। तो यहाँ पे भी माइनस H इफेक्ट काम कर रहा है और यहाँ पे भी माइनस H इफेक्ट काम कर रहा है इक्वल इंटेंसिटी में। क्या कह रहा हूं मैं, इक्वल इंटेंसिटी में। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, माइनस I इफेक्ट काम करेगा क्योंकि ये मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ जो H होगा, माइनस H है तो माइनस H की एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ देखना
मैंने ये कहा माइनस आर होगा, फिर माइनस आर का जो माइनस आर होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कंपेयर देन माइनस एच और कंपेयर देन माइनस आई की। तो जनरली ये मैं कह सकता हूं कि इस ऑर्थो इस पैरा वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ इस मेटा और इस सिंपल के कंपेयर में ज्यादा होगी। तो मैंने सबसे लास्ट में ले लिया इस सिंपल को और फिर इसके कंपेयर में ले लिया मेटा को, क्योंकि इसके तो कोई ग्रुप लगा हुआ ही नहीं, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपेयर की जाएगी इस मेटा की पोजीशन में, तो मेटा की एसिडिक स्ट्रेंथ इस सिंपल वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहाँ पे माइनस एच इफेक्ट लग रहा है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों से तो क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे माइनस एच और माइनस एच दोनों की ऑर्थो पैरा पोजीशन में होने की वजह से सेम इंटेंसिटी पे वर्क कर रहे हैं, तो फिर अपन क्या चेक करेंगे, माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ ध्यान रखना है कि इस x का जो कि इसके पास में लगा हुआ है इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा कंपेयर देन इसके पैरा पोजीशन की, इसीलिए इस ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ इस पैरा से क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी अगर मैं सिंपल ऑर्डर लिखूं तो सबसे पहले हो गया सेकंड वाला, फिर हो गया फोर्थ वाला, फिर हो गया थर्ड वाला और सबसे लास्ट में कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। इस तरह से अपन इन कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हो गया सर। तो आपको क्या करना है, इन इफेक्ट्स को कहां कैसे यूज कर रहा हूं इसका ध्यान रखना है। अब क्या होगा, एक सारा क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैं ऐसे ले रहा हूं जिसमें इन सभी ग्रुप को अटैच करते हुए देख रहा हूं। देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन है उसको और देखते हैं कि अगर सारे मिक्सअप में होकर के क्वेश्चन आ जाते ग्रुप आ जाते हैं तो मैं क्या करता हूं। जैसे ये फिनोल है, इस फिनोल में यहां पे लग रहा है CH3, फिर लगा दिया मैंने CBr3, फिर लगा दिया मैंने CCl3 और फिर लगा दिया मैंने CI3। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन अपन ये ले लेते हैं, ये फिनोल CF3, ये फिनोल NH2, CBr3, और ये कोई टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया मैंने यहाँ पर, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होती है, और सबसे लास्ट में लगा दिया मैंने OH, और ये मेटा पोजीशन पर मैंने लगा दिया NO2। तो देखो अपने पास ये दो क्वेश्चन है, पहला जिसमें CF3, CBr3, CCl3, CI3 लग रहा है। अगर मैं यहाँ देखूं तो सबसे ज्यादा माइनस एच इफेक्ट देख रहा हूँ, क्योंकि पैरा पोजीशन पर लग रहा है तो माइनस एच, यहाँ माइनस एच इफेक्ट काम कर रहा है सबसे ज्यादा। देखो अब मैंने इनका माइनस इफेक्ट क्यों कहा, माइनस एच को क्यों देखा, क्योंकि यहाँ देखो आयोडीन Cl, Br और F है, तो जाहिर सी बात है सबका हाइपर कॉन्जुगेशन डिफरेंट होगा। मैंने इक्वल इंटेंसिटी में नहीं कहा ना, क्योंकि सेम ग्रुप होते तो इक्वल इंटेंसिटी में बात करता, लेकिन यहाँ तो सभी के सभी हैलोजेंस अलग अलग है। तो यहाँ देखा जाए तो जो माइनस एच है, अभी मैंने बताया था कि CI3 का माइनस एच सबसे ज्यादा होगा कंपेयर देन CBr3 के, फिर CCl3 के, और सबसे लास्ट में सबसे कम किसका होगा, CF3 का। तो सिंपल सा ऑर्डर हो गया, सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी होगी, फोर्थ वाले की होगी, CI3 वाले की, फिर CBr3 की, और सबसे ये और सबसे कम ये। यानी मैं इसको नंबर देता हूँ 1, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फोर्थ वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर कंपेयर देन 2 के, फिर 2, फिर 3 और सबसे लास्ट में 1। तो इस तरह से अपन इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए तो इसका माइनस एच इफेक्ट देख रहे हैं, यहाँ इसका नाइट्रोजन है तो यहाँ इसका प्लस आर इफेक्ट देख रहे हैं, CBr3 है यहाँ पे भी इसका माइनस एच इफेक्ट लगेगा, लेकिन दोनों के कंपेयर में इसका माइनस एच ज्यादा होगा कंपेयर देन CF3 के। यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है इसलिए इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और यहाँ इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। तो देखिए NO2 के कंपेयर में यहाँ देखा जाए तो जहां माइनस एच वाला है उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी कंपेयर देन इस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है,
ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे माइनस एच है, यहाँ माइनस आई है, तो माइनस एच वाले को सबसे ज्यादा एसिडिक रखेंगे, फिर माइनस आई वाले को, फिर यहाँ पे जब प्लस आर और ये प्लस आई, तो फिर प्लस आई की और प्लस आर की बात करी जाए तो यहाँ प्लस आई वाला ज्यादा एसिडिक वो कंपेयर देन प्लस आर के, तो सिंपल सा ऑर्डर निकल गया। सबसे पहले देखो जाओ, यहाँ नंबर देता हूँ फर्स्ट, सबसे पहले 3 4 और 5, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर माइनस आई फिफ्थ वाला, फिर फोर्थ वाला, और सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इनका हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहा हूँ, माइनस एच यहाँ माइनस आई है। जब माइनस एच की बात की जाएगी तो यहाँ फ्लोरीन और यहाँ Br3 है, तो इस Br का माइनस एच इस CF3 कंपेयर में ज्यादा होगा, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी इसकी होगी, फिर इसकी, फिर माइनस आई वाले की होगी। अब देखो प्लस आर और प्लस आई है, यहाँ प्लस आर और प्लस आई है, तो प्लस आई की एसिडिक प्रॉपर्टी कंपेयर प्लस आर वाले के ज्यादा होगी, ठीक है। तो फिर मैंने इसको रख लिया और सबसे कम किसको रखा, इस NH2 वाले ग्रुप को रखिए, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और है भैया, एक लास्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक का। हाँ, ये ले लिया मैंने फिनोल, और इस फिनोल के यहाँ पे लगा दिया मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बेटा पोजीशन पर, फिर एक तरफ लगा दिया मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप पेरा पोजीशन पर, फिर फिनोल के साथ में दो ग्रुप और जोड़ रहा हूँ, NO2 ग्रुप जोड़ रहा हूँ भाई, यहाँ जोड़ दिया मेटा पोजीशन पे NO2, फिर यहाँ मैंने ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगा दिया, और एक लगा दिया मैंने मेटा पोजीशन पर Cl। तो ये कुछ कंपाउंड है। अब अपने को यहाँ इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। यहाँ तो और भी आसान है, देखो कैसे है। अगर मैं यहाँ देखो इस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का, तो ये मेटा पोजीशन पर है। अब देखो यहाँ जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है उसके पास में कोई भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा, मेटा पोजीशन पर तो यहाँ पे सीधा सीधा है प्लस आई इफेक्ट, लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये जो बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, उसका कोई भी प्लस एच इफेक्ट नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर इसका प्लस एच इफेक्ट तो नहीं लगेगा, तो कौन सा लगेगा, केवल और केवल प्लस आई इफेक्ट। लेकिन यहाँ इसके कंपेयर में इसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इसका ज्यादा लगेगा और इसका क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि ये कौन सी स्थिति, कौन सी कंडीशन में, तेरह पोजीशन पर है। अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ इसका माइनस आर, और माइनस आर वाले की एसिडिक प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा है। यहाँ इसका प्लस एच, ठीक है, प्लस एच और प्लस आई दोनों लग रहे हैं, फिर यहाँ देखा जाए तो माइनस आई लग रहा है। तो देखिए जो माइनस वाले हैं, माइनस आर, माइनस एच, माइनस आई, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब जहां माइनस आर की देखा जाए तो माइनस एच, माइनस आर इज ग्रेटर देन माइनस एच इज ग्रेटर देन माइनस आई, ये तो था एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले। ऐसे अगर मैं ऐसी बात करूं तो यहाँ प्लस आई, फिर प्लस एच और फिर प्लस आर, ये थे एसिडिक स्ट्रेंथ को जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उनको इस तरह से देखा जाएगा। ये सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा कंपेयर देन अगर प्लस आर प्रेजेंट है तो ये चीजें अपने को याद रखनी है भाई, समझनी है, ये कंसेप्ट चले, इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए जो मेटा माइनस आर वाला है उसको सबसे पहले रख लीजिए फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो कंपेयर देन इनके, फिर फिफ्थ की ये रख लीजिए। अब देखिए यहाँ आई इफेक्ट काम कर रहा है और यहाँ पर प्लस एच इफेक्ट काम कर रहा है। तो देखिए आई के अंदर मैंने बताया कि आई डोमिनेट होगा प्लस एच के, कब, इंडक्टिव इफेक्ट के रेस्पेक्ट में, एसिडिक स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ फिर सेकंड वाला आ जाएगा, फिर फर्स्ट वाला आ जाएगा और सबसे कम कौन सा आ जाएगा, ये फोर्थ वाला। तो इस तरह से अपन एसिडिक स्ट्रेंथ इन ग्रुप्स के भी निकाल सकते हैं, नोट कीजिए। हो गया नोट।
तो देखिए इस तरह से अपन ने क्या किया, फिनोल और फिनोल से जुड़े हुए जो ग्रुप थे, चाहे वो Cl हो, OR हो, CH3 हो, NO2 हो, और उसको अगर मैं एक एक इंडिविजुअल भी करूं, इसके अलावा मिक्सअप में करके देखूं, तो आपको याद रखना है कि कहाँ प्लस R है, कहाँ प्लस H है, प्लस I है। तो बस यही कंसेप्ट आपको याद रखना है, जहां प्लस R है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी कंपेरिजन प्लस H के, और सबसे कम होगी प्लस I के। ये तो था प्लस के रेस्पेक्ट में। अगर मैं माइनस के रेस्पेक्ट में देखता तो माइनस R वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है माइनस H के, माइनस H वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है माइनस I के। जहां ये सेम लग रहा होता है, जहां सेम ग्रुप होगा, तो सेम ग्रुप की इंटेंसिटी भले ऑर्थो पोजीशन पे हो या पैरा पोजीशन पे हो, विद रेस्पेक्ट टू हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस सेम होती है। फिर उस रेस्पेक्ट में अपन उनका इंडक्टिव इफेक्ट भी चेक करते हैं। ये चीज भी आपने को याद रखनी है। तो आज जो क्वेश्चंस मैंने बताए, आई होप आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस सारे समझ में आ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस क्वेश्चंस को और भी इजी वे में आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।